हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में। सामने जो आपको ये ट्रैक दिख रहा है ये है RRTS का ट्रैक, दिल्ली मेरठ RRTS जो है। और ये जो स्टेशन है ये है मेरठ साउथ का स्टेशन जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। और आज हम यहाँ मेरठ साउथ के स्टेशन से जाने वाले हैं मोदीपुरम का जो स्टेशन है वहाँ तक, जो कि दिल्ली की तरफ से आखिरी स्टेशन होने वाला है। और ये जो स्टेशन है मेरठ साउथ का, ये आनंद विहार से लगभग 50 किलोमीटर का डिस्टेंस हो जाता है। और अगर सराय काले खां से बात करें आप, जहाँ से रैपिड मेट्रो यहाँ तक आएगी, तो लगभग 60 से 65 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो जाएगा। और यहाँ से जो आखिरी स्टेशन है मोदीपुरम का, वो 23 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और इस स्टेशन को भी अगर आप देखें तो आपको ऊपर का पूरा स्ट्रक्चर जो है कम्प्लीटली नज़र आएगा। जो स्लैब्स हैं वो डल चुके हैं, पिलर्स बन चुके हैं और थोड़ा बहुत जो काम है वो चल रहा है, लेकिन बहुत ही जल्द ये काम हो जाएगा। जिस तरीके से यहाँ पर काम और कंस्ट्रक्शन आपको दिख रही है। सामने जो आपको फ्लाईओवर दिख रहा है वो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है। यहाँ से अगर आप देखें तो एक रास्ता दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की तरफ चले जाता है, एक मेरठ सिटी की तरफ चले जाता है और एक रास्ता बाईपास जो रोड है वहाँ से चला जाएगा। हम बाईपास रोड की तरफ से जाएंगे। यहाँ से अगर आप सामने देखें तो हरिद्वार और मेरठ सिटी जो है राइट की तरफ है और सीधा जो अगर रास्ता जाता है वो हरिद्वार की तरफ चला जाता है। हरिद्वार यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और हम बाईपास जो रोड है उससे मोदीपुरम का जो स्टेशन है वहाँ तक जाएंगे। समय के साथ ये जो बाईपास रोड है जिस पर हम आगे हैं, लेफ्ट में आपको जितना भी एरिया दिख रहा है ये बाईपास रोड का ही एरिया है। अब इस रोड को काफ़ी ज़्यादा रीडेवलप करके बहुत ही बेहतरीन बना दिया गया है। इसीलिए यहाँ पर अब आपको सामने अगर आप देखें, आपका जो बोर्ड दिख रहा है इसको टोल रोड भी बना दिया गया है। और अगर आप देखें तो रोड की कंडीशन जो है काफ़ी बेहतर कर दी गई है पहले से। और यहाँ पर अब आपको काफ़ी सारे जो फूड जॉइंट्स हैं, खाने की जगह, ढाबाज और काफ़ी अच्छे स्तर के जो ढाबाज हैं वो यहाँ पे बनाए गए हैं। और आगे आप देखेंगे तो काफ़ी आपको यहाँ पर डेवलपमेंट होती हुई नज़र आएगी। इस रोड पर काफ़ी सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं एजुकेशनल वो भी आपको दिखेंगे। MIT मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, साथ में आपको BIT भी दिखेगा और भी काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स दिखने वाले हैं। लेफ्ट में अगर आप देखें तो ऐसे यहाँ पे शेयरिंग जो ऑटोज़ हैं वो भी चलते हैं। उसकी वजह से जो कनेक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो गई है। और जब मेरठ दिल्ली जो RRTS है ये आ जाएगी तो और ज़्यादा कनेक्टिविटी है वो बहुत आसान हो जाएगी। यहाँ लेफ्ट में गोइंग का पब्लिक स्कूल भी आपको नज़र आ जाएगा। ये वाइट कलर में जो आपको नज़र आ रहा है ये GD गोइंग का स्कूल है, जो कि आता है NH58 भी कहा जाता है इस बाईपास को, तो NH58 भी आप कह सकते हैं। और यहाँ पर भी आप देखें तो कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा धीरे धीरे होने लग गई है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको खाने के काफ़ी सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे और यही खासियत है यहाँ की। और जो रोड है वो भी अगर आप देखें तो बहुत ही प्रॉपर तरीके से बना दी गई है। कंस्ट्रक्शंस भी यहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ हो रही हैं और आने वाले समय में जो मेरठ है उसकी जो आपको तस्वीर है धीरे धीरे करके बदलती नज़र आने लग जाएगी। और अभी से आपको नज़र आ रहा होगा कि काफ़ी हद तक जो यहाँ की तस्वीर है बदली हुई है। और जब कनेक्टिविटी दिल्ली के साथ अच्छी हो जाएगी तो सारी की सारी ये जो जगह हैं वो भी दिल्ली के स्तर पर, नोएडा के स्तर पर और गुड़गांव के स्तर पर डेवलप हो जाएंगी। यहाँ लेफ्ट में आपको फिर से एक यूनिवर्सिटी नज़र आ जाएगी जो कि है स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी। लेफ्ट में अगर आप देखें तो ये गेट है इसका। और यहाँ से थोड़ी दूर जाने पर हमको MIT जो है वो भी नज़र आ जाएगा, मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ इस फ्लाईओवर पर गुडविन होटल से नीचे उतरते के साथ ही आपको MIT जो कॉलेज है वो भी नज़र आ जाएगा। और अगर आप इस रोड पर ट्रैवल करते हैं, लगभग 20 किलोमीटर की रोड है जो कि बाईपास रोड है, प्रतापपुर की कह सकते हैं बाईपास रोड, या आप कह सकते हैं इसे मेरठ बाईपास रोड, जो कि आगे मोदीपुरम पे कनेक्ट करती है। और इस रोड पर आपको लगभग 200 से ज़्यादा जो फूड की आउटलेट्स हैं वो मिल जाती हैं, रिजॉर्ट्स मिल जाते हैं। तो काफ़ी सारे जो ऑप्शंस हैं यहाँ पर आपको खाने के लिए मिल जाते हैं। और ये बहुत एक अच्छी बात है कि दिल्ली से बाहर आके इन जगहों पर भी आपको इतने सारे ऑप्शंस मिलते हैं खाने के, और पार्किंग का भी पूरा एरिया यहाँ पर आपको मिलता है।
सामने अगर आप देखें तो हरिद्वार 138 किलोमीटर रह चुका है और मेरठ जो है 5 किलोमीटर जो लिखा हुआ है वहाँ पर हम मोदीपुरम जो रोड है उससे कनेक्ट कर जाएंगे और आपको जो ट्रैक है वो साफ साफ दिख जाएगा। और इधर भी आप देखें तो रोड्स की कंस्ट्रक्शन जो है बहुत ही बेहतरीन है, आपको कहीं पर भी ड्राइविंग करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो बाईपास रोड्स भी जो है वो भी काफ़ी अच्छी बन चुकी हैं, रोड की कनेक्टिविटी बहुत ही बेहतरीन बन चुकी है। सर्विसेज आप देख सकते हैं, फूड के हो चाहे बाकी सर्विसेज आपको मिल जाती हैं। और एक बार ये जो दिल्ली मेरठ RRTS बन जाता है तो आप हरिद्वार भी काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं रह जाएगा दिल्ली से। यहाँ लेफ्ट में मेरठ का बहुत ही फेमस टाउन है अंसल टाउन। लेफ्ट में ये जो आप सामने देख रहे हैं तो गेट है यहाँ का, और यहीं से आगे आने पर आप मोदीपुरम का बस स्टैंड और सेल्फी पॉइंट जो है मेरठ का वो आपको सामने नज़र आ जाएगा। ये अगर आप देखें आई लव मेरठ, तो यहाँ पर ये जो बाईपास रोड है वो एंड हो जाती है। NH 58 जो है वो आगे चलता रहता है और यहीं से आपको जो RRTS का ट्रैक है वो दोबारा से दिख जाएगा, क्योंकि हमने जो मेरठ के अंदर के जो शताब्दी नगर और इको स्टेशन है RRTS का वो हमने बाईपास के थ्रू गए हैं तो वो हमने नहीं देखा, लेकिन मोदीपुरम का जो स्टेशन है वो हमको नज़र आएगा। और सामने अगर आप देखें तो ये मशीनें आपको नज़र आ जाएंगी। यहाँ पर अभी जो पिलर्स के ऊपर का काम है, जो ट्रैक है वो बिछाया जा रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको काम का स्टेटस नज़र आएगा कि कितना काम यहाँ पर हो रहा है और कितना चल रहा है। मगर यहाँ भी अगर आप देखें तो कंस्ट्रक्शन आपको काफ़ी हद तक आधी दिख जाएगी, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी जो स्ट्रक्चर का काम है वो काफ़ी हद तक कर लिया गया है। पिलर्स आपको हर जगह पे यहाँ पर भी नज़र आने लग जाएंगे। सामने अगर आप देखें तो ये सब पिलर्स हैं यहाँ पर, और ये जो ट्रैक है यहाँ पर जो स्लैब है ट्रैक का वो अभी लगाना बाकी है। और जो आपको पिलर्स के पीछे का एरिया दिख रहा है उसे कहा जाता है पल्लवपुरम। फेज 1 है ये यहाँ का पल्लवपुरम का। और इस तरफ भी आप देखें तो पूरी की पूरी आपको कंस्ट्रक्शन देखें या रोड्स देखें, आपको हर तरफ बहुत ही बेहतरीन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नज़र आएगा। अब हम लगभग एंडिंग पॉइंट पर हैं। ये जो ट्रैक है इसके RRTS के 82 किलोमीटर्स का ट्रैक है। और अगर आप देखें यहाँ आखिर तक भी मोदीपुरम का जो लास्ट स्टेशन है जहाँ पर यहाँ का डिपो भी बनने वाला है, 2 डिपो बनने वाले हैं इस ट्रैक पर, एक मोदीपुरम में एक दुहाई पर। और यहाँ भी आप देखें तो ये ट्रैक के जो पिलर्स हैं आपको नज़र आ रहे हैं। और लगभग यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर मोदीपुरम का जो स्टेशन है RRTS का वो भी आप देखें तो कंस्ट्रक्शन उसकी भी स्टार्ट हो चुकी है और काफ़ी हद तक काम भी हो चुका है। तो ये जो पूरा का पूरा ट्रैक है जैसे मैंने आपको बताया 82 किलोमीटर्स का है, जिसमें 14 जो स्टेशंस हैं वो रहने वाले हैं। और आखिरी जो स्टेशन है अगर दिल्ली की तरफ से आप आते हैं तो मोदीपुरम का आने वाला है। और यहाँ से थोड़ी दूरी पर ये जो ट्रैक है राइट से लेफ्ट की तरफ आपको नज़र आने लग जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं पिलर्स जो है लेफ्ट की तरफ हो गए और जो स्टेशन है वो भी आपको लेफ्ट में यहाँ पर नज़र आएगा थोड़ी दूरी पर। और इधर भी आप देखें तो पिलर्स का काम हो रखा है और जो स्टेशन है उसका काम आगे आपको नज़र आएगा होता हुआ। पिलर्स के आगे जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है बड़ा सा, यही है मोदीपुरम का जो स्टेशन होने वाला है वो। और यहाँ पर भी आप देखें तो काम बहुत हद तक होना स्टार्ट हो चुका है और जो बेसिक कंस्ट्रक्शन है वो हो चुकी है, पिलर्स लग चुके हैं और एक फ्लोर तक भी आप देखें तो बनता हुआ आपको नज़र आएगा। तो ऑलमोस्ट हमने RRTS का जो ट्रैक है वो पूरा कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।